खान का बॉक्सिंग का मैच हुआ जी हुआ। और वो जीत गए, बहुत खुशी हुई, खुशहाल, प्राउड ऑफ यू, वेल डन, ग्रेट वर्क, ग्रेट जॉब। और वहां पे हमने देखा सहर खान थी उनको सपोर्ट करने के लिए, हानिया आमिर थी मुझे नहीं पता था इनकी इतनी दोस्ती है, किन की, सहर की और खुशहाल अपेरेंटली सहर एंड खुशहाल आर डूइंग अ ड्रामा हाँ ओके व्हिच अपेरेंटली इज अ रमजान ड्रामा फॉर ग्रीन, आई एम नॉट टू श्योर। ओके। अरे यार इंफॉर्मेशन आप लोगों को थकी भी नहीं होती है। थकी हुई इन्फॉर्मेशन होती है, बट ये तो जो हमने अपनी आंखों से विजुअल देखे, हाँ सहर खान सर थी वो वहाँ ने पे, उन्होंने काफी कंग्रेचुलेट किया बढ़ के। हाँ हाँ सहर थी, सहर ने वीडियो भी लगाई, अली रजा थे हमारे दोस्त। अली रजा हमारे दोस्त थे वहाँ पे, बाकी में हमारे दोस्त बन गए अली रजा। हानिया आमिर थी, हाँ हानिया भी थी वहाँ रमशा पे। खान थी जी और एक बड़ा जबरदस्त हग हमने देखा बिटवीन हमजा सुहेल एंड खुशहाल खान। ये नहीं मैंने देखा। ऑलराइट, Okay. हमजा सुहेल भी थे वहाँ। ओके ये तो बड़ा स्टार स्टडड था। तो अभी आपने कहा कि दो तो लोग थे, हाँ, मैंने कहा मैंने दो तो कहाँ से लोग थे, इतने सारे तो लोग थे। ओके तो क्या आपना कहना चाहेंगी आप इस मुसरत मौके पर, जहाँ के हमारे बॉय ने मैच भी जीता और जहाँ पे उनके दोस्त भी इकट्ठा हुए। हाँ मुझे अच्छा लगा, अच्छा तो लगा। यार आप कितने जेनेरिक सी स्टेटमेंट, क्या मैं कहूँ, अच्छा लगा, उसके बियॉन्ड कुछ बोलें। मुझे अच्छा लगा कि यू नो यूजुअल से हटके कुछ चीज़ हुई है, बॉक्सिंग का मैच हुआ है, फैन मतलब उनके दोस्त आए हैं वहाँ, मैं क्या मैं बोलूँ उसके अलावा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? यार जोड़ियाँ आप ये बनती हैं बोलें कि आसमानों पहली में। बात तो ये है कि खुशहाल खान ने अच्छा ट्रेन किया अपने आप को और उन्होंने मैच जीता, ये बड़ी खुशाइन बात है। एक एक्टर ने ब्रेक लेके, मैंने मैच देखा नहीं और मेरा बॉक्सिंग से कतन कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं पहचानूं कि ये रियल है या ऑर्केस्ट्रेटेड है। ऑल्दो अब्बू सारा दिन डब्ल्यू वो देख रहे होते हैं, WWE हाँ जिसमें अभी भी सारे देखते हैं? हाँ अभी भी देखते हैं, जिसमें सारे वो ड्रामे वाले रेसलिंग मैचेस होते हैं जो कि प्री डिसाइडेड होते हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि मैं इस पे कमेंट इसलिए नहीं करती। मैंने पिछली बार भी बताया था जब हमने स्क्वायर टेबल किया था, तब खुशहाल ने मुझे बताया जी। था कि वो ट्रेन कर रहे हैं, उसको काफ़ी टाइम हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर वो ट्रेन कर रहे हैं इतना सीरियसली और इतनी मेहनत कर रहे हैं, और मुझे तब काफ़ी लोगों ने ये बात की थी कि खुशहाल बड़े सीरियसली अपने बॉक्सिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो इसमें मेहनत गई है, ऐसा नहीं है कि एक दिन खुशहाल उठे और ऑल्दो वो कैसे कर रहे हैं बिटवीन हिज रियली इंटेंस स्केड्यूल, आई डोंट नो। आई थिंक ही टुक अ ब्रेक आफ्टर फिनिशिंग दुनियापुर, और उसके बीच में उन्होंने बड़ी मेहनत की है इसके ऊपर, एंड मस्ट ऑलवेज अप्रिशिएट एंड मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने आर्टिस्ट, हाँ, जो कि अपने कोर जॉब से हटके हाँ कोई स्पेशली कम्पिटिटिव स्पोर्ट बिल्कुल, उसमें उन्होंने अपना हिस्सा लिया और जीते। इससे ज्यादा अच्छा लगा जितने लोग उनको सपोर्ट करने आए। हाँ, हाँ। और फिर ये है कि यार कि जब अच्छा उन्होंने, बताएं कौन कौन इनकी जोड़ियां बना सकते हैं आपस में लोगों की, क्या मतलब जितने लोग थे वहाँ पे? जोड़ियाँ कैसे बनाए? वैसे ही खुशहाल और सहर, खुशहाल और सहर, अच्छा, और हमजा और रमशा ओके, और अली रजा। ये आप जोड़ियां बना रहे हैं? आपने कहा पेयर्स में बताऊं तो मैंने पेयर्स आपने अली और सहर क्यों नहीं कहा? है, अली और सहर और हमजा और रमशा क्यों नहीं कहा? मैंने हमजा और रमशा ही कहा है। ओके ओके, आप क्या चाहती हैं मैं क्या कहूँ? मुझे नहीं पता। आप आपने सोच अली रखा और है सहर, कुछ? और हानिया भी तो थी। हाँ, अली और हानिया। अली आपने ये लो जी, हसन साहब ने ये 3 जोड़ियां ओ, बना मैंने दी कहा, हैं। आपने मुझे कहा कि पेयर्स बनाए, हाँ तो मैंने पेयर बना दिया। आपने क्या पेयर बनाए? मैंने कहा खुशहाल और सहर, एक जोड़ी, हमजा और रमशा, 2 जोड़ी, कोई उनका आपस में इस तरह का कोई और नहीं अली है। और हानिया। और अली और ये हानिया आपने देखे तीनों के एकदम बैठे बैठे आपने शुरू आपने, कर दिया। मैंने नहीं, आपने मुझे कहा तीनों को पेयर्स में बताएं। हाँ तक मुझे सबको याद पेयर्स है, में, तो 6 मैंने लोग। आपको पेयर्स में बताया। जबरदस्त जी। तो दूसरी अच्छी बात यह है कि यार कि उनके दोस्त आए वहाँ पे, हाँ। एकदम मजाक हो रहा है, कोई प्लीज इसका कोई मकसद नहीं है इस बात का, बट अच्छा लगता है कि हमारे एक्टर्स जब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कॉलीग्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आजकल तो यार बहुत इंस्टाग्राम पे लोग सपोर्ट करें एक दूसरे को। अच्छा, हाँ कौन किसको सपोर्ट मैंने कहा ना, खुला, बिल्कुल ऐसे खुला, हर करें यार, सपोर्ट करें, करें। हाँ। तो ये अच्छा था, दिस वाज गुड, एंड एक्टिंग से हटके और अवार्ड से हटके और रेड कार्पेट से हटके भी हाँ। एक्टर्स के जो होते हैं इवेंट्स, उसमें Cute मेरा था तो ये बल्कि फिरोज और राहिम की फाइट में आ भी रही है ना वो भी। बड़ा मेरा इंटरेस्ट है उसमें भी। आप चले जाए यार लाहौर उसके लिए। अच्छा, एक्सपो में, हाँ तो मैं उसका भी बड़ा मुझे इंतजार है ठीक है। बेसब्री से कि क्या होगा। ठीक है। एक अमेरिकी खातून है, या- वो आई हुई है पाकिस्तान, जी उनका नाम है ओनिया रॉबिन्स। ओनिया उनीजा, ओनिजा जे साइलेंट है ना। उन्होंने, तो मैंने देखा कि उन्होंने उनीजा बोला अपने आप को। ओनिजा बोला है, उनके 2 स्पेलिंग्स आ रहे हैं ना, ओनिजा भी है और ओनिया रॉबिन्स भी आ रहा है। अ ब्लैक वुमन, जी 33 ईयर ओल्ड। शी इज 33, रियली?
Apparently, that's what reports are saying. Doesn't look like 33 because उनके बेटे की मैंने आज स्टेटमेंट देखी है, who seems like in his 20s. Older, पता नहीं क्यों आ रही हैं फिर न्यूज़ रिपोर्ट्स. Who said कि my mother has ये allegedly Allegedly, a mental problem. bipolar उनको disease है. Disease बालाजी, is Anya- bipolar is it a disease? Yeah, it's a condition. Bipolar condition है उनको. ओनिया रॉबिन्स आई जी अक्टूबर में कराची. है? जी. नहीं ये क्या बात में आई थी, इनको आए हुए अक्टूबर से आई हुई हैं अपेरेंटली. मैं तो न्यूज़ रिपोर्ट ही पढ़ रही हूँ, मैंने तो उनसे मिली नहीं हूँ. अभी आई है भाई. अभी नहीं आई, अक्टूबर में आई हैं. इमिग्रेशन पे बात हो रही है, जिना इंटरनेशनल की बात हो रही है. अब तो वो गार्डन में कब से रह रही हैं उनके अपार्टमेंट के बाहर. फिर उन्होंने कहा मेरे पैसे खत्म हो गए हैं, मेरे सब कुछ. क्या बात कर रही हैं आप यार. हाँ, ये इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास नहीं आई. ये 2 दिन आपने मेरे ख्याल में फोन खड़काए अपने ये 2 दिन रिपोर्टर नहीं फ्रेंड. नहीं, ये सारी मैंने शायद स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ है इसका न्यूज़ रिपोर्ट. फिर आप बताएं, आप सही वाकया बता रही न्यूज़ हैं. रिपोर्ट मेरी का मुझे इन्फॉर्मेशन याद के है. मुताबिक तो वो अभी इमिग्रेशन से वो आई हैं और वो लड़का उनको नहीं मिला और फिर ये सारे पंगे हो गए. नहीं जी, डिस्पाइट बीइंग अ मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन शी ट्रैवल्ड टू कराची ऑन अक्टूबर 11th. किसने लिखा है ये? दिस वाज आई थिंक आइदर डॉन और ट्रिब्यून. हाँ, दिस वाज वन ऑफ द, मतलब है मैंने ऐसे तो नहीं स्क्रीनशॉट लिया, लेकिन लोग एयरपोर्ट पुलिस भी उनसे तंग थी, सिक्योरिटी फोर्सेस भी तंग थी. मैंने तो उनकी वीडियो देखी है, वो बाहर आनी थी. अब तो वो कह रही है मैं पाकिस्तानी हूँ. अच्छा, फिर मेरे ख्याल में ये हुआ है कि उनको डिपोर्ट करने की कोशिश की है, तो ये एयरपोर्ट का सारा मामला हुआ है. हाँ, उनको उनके पास पहले नहीं, वो निकली हैं पहले, वो उस बंदे के पीछे गई हैं जिसका नाम था निदाल अहमद मेमन. 19 साल का बच्चा जो ऑनलाइन इन दोनों का अफेयर चला ऑनलाइन, जिस खातून के 2 बच्चे भी हैं और जवान, उससे बड़े हैं. हाँ, उससे बड़े जवान 2 बच्चे हैं. तो वो जब पहुंच गई कराची तो उसके बच्चे के माँ बाप ने कहा कि तू नो वे, और वो घर पहुंच गई. और अपेरेंटली वहाँ पे उनके पैसे ख़त्म हो गए सारे, वीज़ा भी उनका एक्सपायर हो गया. तो यूएस कॉन्सुलेट से 2 लोग गए उनको समझाने का, मैं तो नहीं जाऊँगी. क्रेजी सी चीज़ें हो रही हैं. फिर उन्होंने कहा मुझे $1,00,000 दो. फिर उन्होंने कहा मुझे हफ्ते के $5,000. आज तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि मैं कराची की सड़कें, हाँ, मैंने कहा वो इलेक्शन लड़ने ये हो गया ना. आज उन्होंने कहा कि जी कराची का बहुत बुरा हाल है, ये थिंग्स नहीं. और फिर उन्होंने शिपा साहब को कहा कि यू टॉक टू मच, प्लीज स्टॉप. You talk too much. नहीं उन्होंने Circus लगा हुआ है. कहा दैट्स इट, लाइक पुट एन एंड टू इट. उन्होंने कहा, तो शिफा साहब ने कहा हाँ ये मेरी बात में सही कह रही हैं. Yes, yes, I'm saying. ये भी देखे, यही मेरी बात की तारीफ कर रही है. दैट्स इट. तो उन्होंने कहा नो दैट्स इट, यू टॉक टू मच, शट अप. यू टॉक टू मच. फिर उन्होंने कहा आई एम चिलिंग हियर. प्रेस को उन्होंने शट अप कॉल दे दी. अच्छा, कल मैंने उनकी सुनी कि वी आर एट जिना इंटरनेशनल. हाँ, दिस इज जिना इंटरनेशनल. उसने कहा, सब ने रिपोर्टर गया जिना इंटरनेशनल नीड्स टू गो डाउन. अब रिपोर्टरों को नहीं समझ आ रही. वो सारे रिपोर्टर, छिपा साहब, ये सब लोग हैं, इन जितनी अंग्रेजी उनकी है चले ठीक है, लेकिन उनको एक्चुअली समझ आ नहीं रही कि ये वो कोई दुनिया की वाहिद खातून होंगी जो कह रही होंगी कि मेरा अमेरिकन पासपोर्ट लेके आई वांट अ पाकिस्तानी पासपोर्ट. उनको मीडिया पूछ रही है वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान. I don't think she's in her senses, to be fair. I mean, and she keeps saying कि think she's in her senses. none of your business. हाँ. It's none of your business. Now go home. None of your business. और रिपोर्टर ने वो अपनी तरह से बड़ी मेहनत करके वो एक सवाल पूछते हैं, वो आगे से कहते हैं none of your business. बहरहाल इस पे जो बात बनती है, अब जैसे कामरान तिसोरी साहब हमारे जो गवर्नर हैं सिंध के, वो भी पहुंचे उनसे. उन्होंने कहा क्या टैलेंट है. उन्होंने कहा क्या दुनिया यहाँ से कोशिशों में है कि किसी तरह से अमेरिका जाए, पासपोर्ट मिले, तो लड़के का आप टैलेंट देखेंगे. वहां से औरत को बुलाया अमेरिका और फुटपाथ पे छोड़ दिया. हकीकत है ये. टैलेंट की बात, क्या टैलेंट है यार. लोग अमेरिकन पासपोर्ट लेने के लिए वहां जाते हैं. हमारे इस टैलेंटेड लड़के को देखो कि अमेरिकन पासपोर्ट समेत फुटपाथ पे बिठा दिया उसको लाके. हाँ, तो लोगों ने उनको भी तनकीद का निशाना बनाया यार कि कोई ग्लोरीफाई करने वाली बात तो नहीं है कि जो आप इतना मजाक. नहीं, और बहुत से कॉमेडियंस ने इस पे मीम्स भी बना दिए हैं कि अगर ये ब्लॉन्ड होती हैं और गोरी होती हैं तो अब तक इनको लाइन लग चुकी होती है रिश्तों की, क्योंकि ये और सर जहां पे रिश्तों की बात आती है, मैंने कल एक क्लिप देखी, 5 बाबे सेपरेटली उन्होंने रिश्ते अपने उन्होंने ऑफर किए हैं. एक थे, पता नहीं क्या नाम था उनका, लेकिन उन्होंने कहा ये मेरा नाम है, मेरा निकनेम है पप्पू. आई एम 62 ईयर ओल्ड, मैं नाना भी हूँ, मैं दादा भी हूँ,
और मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और लेकिन ये है कि देखिए यार जेंटलमैन है हमारे मुल्क के। लेकिन ये है कि ये भी तो कोई दूध की धुली भी नहीं है। इन्होंने अपने से बहुत कम उम्र